हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ यूहन्ना 4 से पाठ है। तो चलिए देखते हैं यूहन्ना 4 में क्या है। संत यूहन्ना के सुसमाचार 4 में समारी स्त्री के बारे में बताया गया है। जब प्रभु यीशु ने देखा कि यहूदी लोग कहते थे कि ईश्वर के पास पहुंचने के लिए हमारे मंदिर में जाना पड़ेगा, हमसे गुजरना पड़ेगा। पर हमसे गुजरना पड़ेगा, यहूदी ने कहा कि हमसे गुजरना पड़ेगा, हमारे सामान लेना पड़ेगा, हमारे बकरे बाज़ार में हैं, उसे खरीद के बलि के रूप में चढ़ाना पड़ेगा, बहुत सी प्रथाएं करनी पड़ेंगी। पर प्रभु यीशु ने कहा ये मेरे पिता का घर है। तो उन्होंने बाज़ारों को बाज़ारों में तोड़ फोड़ की, रस्सी बना के सराफों के मेज़ें उलट दी, बहुत से कबूतर के ये उलट दिए, बहुत सारे चीज़ें की उन्होंने। तो वो ऐसे करने से फरीसियों के नज़र में आ गए। पर फरीसियों में नज़र में आ गए तो पर उन्हें अपने प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना था। उनका प्रचार कार्य समाप्त नहीं हुआ था, उनके और भी प्रचार करना था। तो इसलिए वे वहाँ से यरूशलेम से निकल गए और उन्होंने गलीलिया जाने का फैसला किया, यहूदिया से गलीलिया। और यहूदिया से गलीलिया जाने में लगभग 70 मील का फासला रहता है। वो उस समय लोग पैदल ही चलते थे। तो यहूदिया से गलीलिया जाते समय बीच में एक जगह पड़ती है समारिया। तो समारिया एक जगह है। तो इसके अगर इतिहास में जाए समारिया के इतिहास में हम अगर जाएं तो यहाँ पे एक बार बहुत पहले यहूदियों के साथ में युद्ध हुआ था और सीरियन लोग के साथ में युद्ध हुआ था। तो उन्होंने युद्ध में परास्त करके यहूदियों के साथ में कुछ यहूदियों के साथ में उन्होंने रह के उनके साथ मिक्स हो गए थे, उनके साथ में परिवार बसा लिया था कुछ लोगों ने। तो वो जो लोग हैं जो यहूदी सीरियन के साथ में हो रह के बच गए, वो समारियन लोग हैं। यानी कि यहूदी समझ लीजिए कि एक प्योर वंश है और समारियन यहूदियों का ही है, लेकिन वो सीरियन के साथ में मिलके, तो यहूदी लोग समारियन से दूर रहना चाहते थे। वो जब भी गलीली जाते थे तो समारिया उनके बीच में पड़ता था, लेकिन वो समारिया को घूम के जाते थे। तो इतना लोगों में ये था, इतना नफरत था। तो यीशु को भी जाना था गलीलिया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वे घूम के नहीं गए। वे सीधे जहाँ समारिया पड़ता है, उन्हें सीधे उस रास्ते को चुना जहाँ से समारिया पड़ता। और उस रास्ते में एक कुआं था
जो याकूब के घराने से बनाया गया था। यह लिखा है, उन्हें सामरिया होकर जाना था। वह सामरिया के सुखार नामक नगर पहुँचे, और यह उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहाँ याकूब को झरना था। यात्रा से थक गए थे, ईसा यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरने के पास बैठे। उस समय दोपहर हो चला था। तो करीब 70 मील दूरी पे गलीलिया था, तो वो करीब 40 मील उन्हें तय किया, बीच में था वो। और उतना दूर चलना, वो थक गए थे, क्योंकि इंसानी शरीर थकता भी है, प्यास भी लगती है, बहुत कुछ है। प्रभु यीशु सारी चीज़ों से वाकिफ़ थे। प्यास लगती है, इंसान का शरीर थकता है, उन्हें भूख लगती है, क्योंकि उन्हें परीक्षा भी शैतान ने ली थी कि उन्हें शरीर को भूख लगती है, तो कहा था कि दूर रह जा शैतान, ईश्वर के निकलने वाले शब्द से हर मनुष्य जीता है। तो उन्हें हर चीज़ को पता था, इंसान शरीर में जो मृत्यु का डर, भूख लगना, प्यास लगना, सब चीज़ उनको पता था। तो वो थक गए थे, और इसलिए वो घूम के जा सकते थे, लेकिन उन्होंने समारिया का रास्ता इसलिए चुना कि वे जानते थे कि एक औरत है जिससे मुझे बचाना है, जिसे मुझे मुक्ति दिलानी है, जो वो बंधनों में थी, जिस बंधनों में वो जकड़ी हुई थी। तो प्रभु यीशु देखिए, उस समय का पीरियड, उस समय का समय, लोग, यहूदी लोग सामरिया से इतनी नफरत करते थे, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे। वो दूसरे रास्ते से चले जाते थे। और उसमें जिसमें जीसस थे, उसमें स्त्रियों को बहुत ये दबा के रखा जाता था। उस समय स्त्रियां को कोई भी इंसान, यहूदी लोग कभी देखे पब्लिक में नहीं उनसे बात कर सकते थे। कभी भी पब्लिकली कोई अगर एक दूसरे के रिश्तेदार ना हो, कोई भी पुरुष स्त्री से बात नहीं कर सकता था पब्लिकली सबके सामने, अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो। और प्रभु यीशु को रबी कहा जाता था, यानी गुरु। गुरु तो कभी नहीं स्त्रियों से बात करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे ही चुना, जबकि वो स्त्री, उनके बारे में प्रभु यीशु को पहले से मालूम था कि पति पर पति बदलती थी। उनके 7 पति पहले रह चुके हैं। और 5 पति रह चुके हैं, लेकिन वो चीज़, जो चीज़ चाहती थी कि उसे कोई प्यार करे, वो चीज़ कभी नहीं हो पाया। कि उसके दिल में एक प्यास, आत्मा में प्यास रह गए थे कि उसके प्यार मिले, एक सच्चा प्यार मिले, लेकिन वो चीज़ उसे नहीं मिल पाया। तो और वो हमारी स्त्री इतने
बेविचारी थी, लोग उसे पसंद नहीं करते थे। इसलिए वो इज़राइल में बहुत गर्मी पड़ती है, और लेकिन उस दोपहर में वो पानी भरने गई। इसलिए गई कि सुबह और शाम काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ता था। सुबह शाम लोग जाते थे, लेकिन उन औरतों के साथ में वो जा नहीं सकती थी, क्योंकि शायद हो सकता है कि उस पे लोग बात करते होंगे, गॉसिप करते होंगे, टोन काटते होंगे, उसका मतलब मजाक उड़ाते होंगे, औरतें इसकी निंदा करते होंगे। वो सारी चीज़ें वो सुनना नहीं चाहती थी। तो यही सब कारण से वो दोपहर में पानी भरने जाती थी। प्रभु यीशु ने ऐसी स्त्री को चुना मुक्ति के लिए, अपने सुसमाचार सुनाने के लिए सामरियों के बीच में। देखिए प्रभु यीशु कितने महान है। तो इसके बाद एक समय स्त्री पानी भरने आई। ईसा ने उनसे कहा, मुझे पानी पिला दो। ईसा ने कहा कि मुझे पानी पिला दो। ऐसा कहना उस समय में एक सामान्य स्त्री और यहूदी हैं आप अपने आप में बहुत अलग बात हो गई। तो उससे आश्चर्य लगा समाज स्त्री को कि एक यहूदी होके अब हमसे इतनी नफरत करते हैं, अब हम देखना पसंद नहीं करते हैं, और आप चाह रहे हैं कि हम जो घड़ा में पानी भरे हैं उससे आप पानी पिए। ये तो यहूदी लोग कर ही नहीं सकते। प्रभु यीशु ने कहा, इस बात से उस सामारी स्त्री को आश्चर्य लगा कि यहूदी हो के आप एक सामारी स्त्री से पानी मांग रहे हैं। इसलिए सामारी स्त्री ने कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर मुझ सामारी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती तो यह जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला दो तो तुम मुझसे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। दोस्तों, यहाँ मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ समाज स्त्री या किसी स्त्री के बारे में बात नहीं हो रही है। हम जीवन में देखते हैं, हम सोचते हैं अगर शुरुआत से करें, अगर देखा जाए तो हमारे स्कूल लाइफ से अगर देखा जाए तो हम लोग को एक प्यार की चाह रहती, कहाँ कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए या कुछ हो जाए, वो मुझे प्यार करे। तो किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, ये अलग बात है। लेकिन अगर मिल भी गई तो उससे वो प्यार नहीं मिलता, क्योंकि वो उसमें भी उस जल की स्कैर्सिटी रहती है, उसमें भी कमी रहती है, प्यार की कमी, जो आपको कैसे दे दे। और आप में कमी रहती है तो आप ढूंढते कि मुझे में प्यार करें। हमारे जीवन में भी प्यार की हर जगह कमी होती है। हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शादी करेंगे तो मेरे जीवन में खुशी शांति आ जाएगी। लेकिन वहाँ भी वो लोग को कभी शादी जीवन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। वो पति से प्यार चाहते हैं, वो नहीं मिलता, कभी डिवोर्स की नौबत आ जाती है। तो हमारे जीवन में प्यार की कमी हर जगह है। हम सोचते हैं वहाँ सुकून है, चलो ठीक है,
बाइक ले लेते तो अच्छा रहता, उसमें घूमने में मज़ा आता उसमें। तो लगती नहीं, बाइक लेने के बाद भी नहीं यार, नो नो नो, कार अगर रहता तो धूप में बरसात में ऐसे चलाते, आराम से रहते, गाड़ी लेकर ड्राइव जाते यहाँ जगह। कार लेने के बाद भी अरे नहीं नहीं, इसमें भी जानते हैं यार तेल इतना लगता है, ये है। अगर घर रहता तो कितना अच्छा होता। तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ाते रहते हैं, लेकिन हमें शांति नहीं मिलती। एक घर से 2 घर, 2 घर से 3 घर, या पैसा, प्रॉपर्टी, ज़मीन, हम सोचते हैं उससे शांति मिल जाएगी, उससे हमें सुकून मिल जाएगा, लेकिन उससे हमें नहीं मिलता। वही प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जानते कि जिससे तुम कह रही हो क्या, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानते हो, तुम जानते कि जो तुमसे कहता है पानी दे दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। पहचानते उसको, हमारे प्रभु यीशु कहते हैं आज। आप इधर उधर भटकते हैं, इस प्यार में, शांति में, धन से हमें शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, लेकिन वो शांति और सुकून नहीं मिलेगा। कोई आपको तब तक प्यार नहीं करेंगे दोस्तों जब तक आप उसे प्यार नहीं करेंगे। आप किसी को कैसे प्यार कर सकते हैं जबकि आपके दिल में प्यार ना हो। वो प्यार, वो संजीवन जल प्रभु यीशु आपको देना चाहते हैं। अगर आप चाहेंगे तभी प्रभु यीशु देंगे। अगर आप विनती करेंगे कि हे प्रभु यीशु आजा मेरे दिल में, अपना जल संजीवन जल दे, मुझे आपका प्यार दे, ताकि मैं लोगों को भी शांति सुकून पहुंचा सकूं, तो प्रभु यीशु आपको वो जल देंगे। यही कह रहा है कि यहाँ पे यही चीज़ कह रही है, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगते और वह तुम्हें देता। स्त्री को आश्चर्य लगा, कहा कि महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो आपको यह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया और स्वयं उसके पुत्र और उसके पशु भी पानी पीने आते थे। ईसा ने कहा, जो यह पानी पीता है उसे प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूँगा वो उसमें स्रोत बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, एक संकेत के और एक मेटाफोर की तरह यूज़ किया गया, जो यह जल पीता है उसे प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ हम लोग रुक जाएंगे, हम लोग को यहाँ सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। हाँ, बड़ा सा मकान हो जाएगा तो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, बड़ा सा ज़मीन मिल जाएगा सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, एक सुंदर बीवी मिल जाएगी तो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, सुंदर गर्लफ्रेंड मिल जाए सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, वो गर्लफ्रेंड मुझको प्यार करेगी, ऐसे लड़की मिले जो मुझे प्यार करे। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाता, क्योंकि उसके दिल में भी प्यार नहीं रहेगा तो आप कहाँ से प्यार, आपके दिल में अगर प्यार रहेगा तो वो भी आपको प्यार करेगा। और आपके दिल में प्यार कैसा है, प्रभु यीशु आपको देंगे। उनसे आप विनती करिएगा तो वो अपना प्यार आपको देंगे, वो आपके दिल में वो प्यार देंगे, वो संजीवन जल की तरह स्रोत बन जाएगा और आपके दिल में इतना प्यार उमड़ेगा कि आप लोगों को बांटेंगे, आप बांटेंगे तो आपको भी प्यार मिलेगा। यही इसका अर्थ है मेरे हिसाब से।
फिर इस पर स्त्री ने कहा, महोदय मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे प्यास न लगे और मुझे यह पानी भरने नहीं आना पड़े। फिर उसने कहा कि तो ठीक है। उसको लगा कि ये व्यक्ति जो है क्या कह रहा है मालूम नहीं, कॉमेडी कर रहा है, मजाक कर रहा है, क्यों ऐसे बातें कर रहा है, जबकि उसने रस्सी है निकालने के लिए न कुछ है, वो पानी ले जो प्यास नहीं लगेंगे, अलग से बात कर रहा है। ऐसा ठीक है महोदय, पानी दे दीजिए, मैं कभी पानी भरना नहीं पड़ेगा, प्यास नहीं लगेगा। इस पर ईसा ने उससे कहा, जाकर अपने पति को बुला लाओ। स्त्री ने कहा, मेरा कोई पति नहीं। प्रभु यीशु जानते थे कि वो 5 पति लोग के साथ रह चुके हैं। फिर उसने कहा, तुमने ठीक कहा, मेरा कोई पति नहीं। तुम्हारा 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रह रही हो वो तुम्हारा पति नहीं। ये तुमने ठीक कहा। दोस्तों, हमारी स्त्री पति पर पति बदलती थी, लेकिन उसकी आत्मा जो प्यासी थी, उसे जो प्यार चाहिए था, उसे सुकून चाहिए था, शांति चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। उसे लगता था कि पति बदलने से कहीं तो ऐसा कोई मिलेगा जो मुझे प्यार करे या फिर मेरे दिल में शांति सुकून स्थायित्व आएगा। हाँ, प्रभु इसे कर सकते थे। ऐसा करो, 7वां जो पति होगा तुम्हारा अच्छा होगा, मे बी ये ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन उसने कहा नहीं, तुम जो ये कर रहे हो उसमें तुम्हारी आत्मा प्यासी रह जा रही है और तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दे रही है। तुम अपने मन को, अपने जीवन को बर्बाद करते रहो। मेरे पास जो जल है उसे तुम लो, मेरी शांति उसे लो, मेरा प्यार लो, तो तुम्हें तभी बच पाओगे। अच्छा, हमारे लिए यही है कि हम धन के पीछे, शारीरिक वासना को तृप्त करने के पीछे, मन की तृप्ति के लिए शराब पीते हैं या टेंशन को दूर करने के लिए नशा करते हैं, तम्बाकू गुटखा खैनी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो हमें दिल में सुकून शांति नहीं देता। वो शांति सुकून अगर सच में चाहिए तो प्रभु यीशु के पास मांगिए, आपको वो देगा। उनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन, उनके अलावा दूसरा रास्ता नहीं। प्रभु यीशु ने कहा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। तो दोस्तों, यही प्रभु यीशु कहना चाहते हैं। प्रभु यीशु हमें इतना प्यार करते हैं कि हम जितने भी गिरे हुए हैं रहते हैं या फिर जितने भी हम गलत रास्ते में रहते हैं, उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको एक मिशन चलाना था, एक प्रचार कार्य करना था। अगर उनके शिष्य देखते कि वो एक स्त्री से बात कर रहे हैं, वो भी सामान्य स्त्री से बात कर रहे हैं, और बाद में पता चला कि उनके 5 पति हैं, उनसे बात कर रहे हैं, अकेले में बात कर रहे हैं, तो क्या इम्प्रेशन रहता। और उनके शिष्य ने देखा भी, क्या उससे शिष्य उनको छोड़ कर नहीं चले जाते हैं? क्या शिष्य उनको गलत नहीं समझते? क्या उनकी पवित्रता पर आँच नहीं आती? लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मुझे परवाह नहीं मेरे, तुम जो किसी को ये करते हो, किसी के बारे में सोचते हो या मेरे बारे में क्या सोचते हो, उससे मुझे परवाह नहीं। मुझे परवाह है उस स्त्री के ऊपर
जो बार बार अपने आत्मा की प्यास बुझाने के लिए गलत कार्य कर रही है, गलत चीज़ के पीछे दौड़ रही है, उसकी फ़िक्र है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, उसकी फ़िक्र है। प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ। मैं तुम्हें किस चीज़ का प्रमाण दूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? क्या मैं फिर से आ जाऊँ और क्रूस पर चढ़ जाऊँ? कितना बार तुझे मैं अपना रक्त दूँ? मैंने अपना एक एक खून का कतरा तेरे लिए बहाया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार जो शब्द है, हम ईश्वर को प्यार नहीं करते हैं। प्यार शब्द ईश्वर की तरफ से, प्रभु यीशु की तरफ से आया। तो दोस्तों, मैं इतने कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने आप को हमारी स्त्री की जगह में रख के देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस चीज़ की तरफ दौड़ रहे हैं जो कि हमें शांति सुकून नहीं दे सकता, जीवन में चैन नहीं दे सकता, जब तक हम प्रभु यीशु को निमंत्रण नहीं देते। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आजा प्रभु यीशु हमारे दिल में, हमारे जीवन में अपना संजीवन जल दे, ताकि हमारे आत्मा जो प्यासी है उसकी प्यास बुझ जाए। हमारे जीवन में जो शांति की तलाश में है, खुशी की तलाश में है, वो पूर्ण हो। प्रभु यीशु, आप प्रभु यीशु, आमीन।